हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हो जाए और सरकार से हमें कुछ मदद मिले हमारी पढ़ाई पूरी करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। इस समय हम मौजूद हैं मुंडाल गांव के अंदर। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से 4-5 दिन पहले एक बड़ी खबर यहाँ से जींद रोड के ऊपर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ रोडवेज बस और क्रूजर के अंदर, जिसके अंदर जो है लगभग 10 लोगों ने जो अपनी जान गंवाई। और उसी के अंदर जो है इस परिवार के सदस्य हैं, जो कि लगभग बताए जा रहे हैं उनकी उम्र 45 साल की उनकी उम्र थी। और ये पूरा का पूरा परिवार जो आप देख रहे हो, ऐसा दुखों का पहाड़ इस परिवार के ऊपर टूटा है उस एक्सीडेंट के अंदर। जो है उनके जाने के बाद जो है इस परिवार के अंदर इनको संभालने वाला कोई भी नहीं बचा है। और मैं बता दूं, ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हो, 5 लड़कियां इस परिवार के अंदर, 5 लड़कियां है। सबसे छोटी गुड़िया जो है 1.5 साल की, और सबसे बड़ी जो है 15 साल की। सबसे बड़ी जो है 15 साल की गुड़िया माता जी इनके साथ है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। और पूरे आसपास के लोग जो है लगातार जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े हैं, दुख में इनके साथ भी है। लेकिन साथियों, अब बात आती है कि हमें क्यों यहाँ पहुँचना पड़ा और क्यों ये जो वीडियो हमें बनानी पड़ी। जिस तरीके से इस परिवार के बारे में मैंने आपको बताया, उसी तरीके से लगातार जो है गांव के लोगों के भी मेरे पास कॉल आ रहे थे। एक ऐसा परिवार जिससे जो है सब कुछ पालन पोषण करने वाला एक ही सदस्य था, वो भी जो है उस एक्सीडेंट के अंदर चला गया है। 5 लड़कियां, कोई इनको जो है इनका पालन पोषण करने वाला नहीं है। इन बच्चों की जो है माता जी हमारे साथ है। आंटी जी, जिस तरीके से यह हादसा हुआ, इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आसपास लोगों को, गांव के लोगों को मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं अभी भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात आती है कि घर का गुजारा कैसे होगा। जिस तरीके से गांव के लोगों ने बताया कि अब जो है कोई कमाने वाला भी इस परिवार के अंदर नहीं बचा है, और 5-5 बेटियां हैं, सारी की सारी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर आ गई है। ये वीडियो बनाने का हमारा भी एक ही मोटो है कि इस वीडियो के माध्यम से जो है आपकी कुछ ना कुछ मदद हो सके। तो किस तरीके से आप देखते हो, क्योंकि परिवार से सदस्य चला गया है, उसके बाद परिवार के अंदर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन कम से कम बच्चे हैं, किसी तरीके से इनका जो है पालन पोषण हो सके। मैं क्या बोलूं, कुछ भी बोलो हम सो क्यों नहीं रही। कुछ नहीं बोलन दे रहा है अजीब। तो बताया जा रहा है कि इनके अलावा परिवार के अंदर कोई कमाने वाला भी नहीं। कोई कौन सी कोई कौन सी कमाने वाला है। तो अब किस तरीके से क्या कुछ। दिलेगा मारी और देखी जाए क्यों करके बनाएगी। अच्छा, क्या काम करते थे वो? प्राइवेट जॉब पे ही थे मेरे ख्याल से। हाँ जी, भैंस की दुकान पर जाया करते थे। अच्छा, 5 बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ सबसे बड़ी गुड़िया जो है बताया जा रहा है 15 साल की उम्र की। तो पढ़ाई वगैरह का भी खर्च किस तरीके से? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे अभी? में जावा जी, गवर्नमेंट स्कूल में जावा जी। तो अभी जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद कोई गांव के लोग जो है निकल के आए हो, किसी सरपंच वगैरह, किसी ने कुछ अभी तक जो है कुछ जिम्मेदारी कुछ ली उनकी? ये भी तो कोई को नहीं है जी अड़े। तो अब पूरा ये को नहीं भाई कौन के करेगा। उसानी को नहीं गाम ने भी के करा के नहीं कर। जिस तरीके से पूरे समाज के लोग आपको देख रहे हैं, प्रशासन भी आपको देख रहा है, क्या कुछ आप उनसे किस तरीके की मदद अब आप चाहते हैं? किसी का मुँह है कोई पटा जी के करा। परिवार के अंदर जो है इतना दुख है कि बोलना। कई बार हमारे पास कॉल आती है और कमेंट भी आते हैं कि किसी के परिवार के अंदर इस तरीके से हादसा हो रखे है, और आप अपनी खबर बनाने के लिए पहुंच चुके। तो दोस्तों, ये वो कारण है जिस वजह से हमें आना पड़ता है, क्योंकि अपने आप तो किसी के पास हम पहुंचते नहीं। जब हमारे पास कॉल आती है और जब इस तरीके से परिवारों को हम देखते हैं, तो कमेंट, बहुत सारे गलत कमेंट भी आते हैं उनसे। अब हमारे ऊपर तो कोई असर होने वाला नहीं, क्योंकि अगर इन परिवारों को सामने नहीं लेके आए, तो जिस तरीके से आप देख रहे हो परिवार, एक ही व्यक्ति कमाने वाला वो भी चला गया, तो अब किस तरीके से इनकी मदद हो। तो परिवार के ही आस पड़ोस के जो और बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं। ताई राम, ताई, आप तो क्या लगते हैं इन बच्चों के? मना नहीं लागू जी। अच्छा, आपकी बेटी है। हाँ
माँ के सामने अगर बेटे चले जाए तो इससे बड़ा तो दुख कुछ होता ही नहीं। तो किस तरीके से, क्या नानी जी, आप किस तरीके से देखते हो, कैसे इनका भागेगा? कि होगा जी तो फिर ऊपर हम कोई कोई नहीं इनका तो। भाई, परिवार का इतना बुरा हाल है कि कोई बात करने के लिए अभी मैं कहूँ कि शब्द ही नहीं है कि कुछ बचा सके। सबसे बड़े बेटा आप हो। रो मत बेटा, चुप हो जाओ, रो मत। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी। खुशी बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते 11th। हो? गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो? हाँ। तो बेटा सबसे बड़े हो आप। जिस तरीके से, रो मत बेटा, 2 मिनट। जिस तरीके से परिवार से इतना बड़ा हादसा हुआ, गांव के और भी लोग थे, 3-4 लोग और गांव के ही थे, 10-12 लोग जो है उस गाड़ी के अंदर जो है जिनकी मौत हो गई। समझदार बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि समझदार नहीं बनोगे, आपकी छोटी बहनें जो है उनको भी आपको ही संभालना, माता जी को भी कहीं ना कहीं संभालना है। पढ़ाई जहाँ भी कर रहे हो, किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है, और अब आने वाले समय में क्या लगता है किस तरीके से जो कैसे क्या हो? कुछ नहीं कह सकते अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी हमारी कोशिश पापा का नाम रोशन करने की रहेगी। तो जिस घर में बेटियां है, नो डाउट हमेशा जो है बेटियां जो है घर का नाम रोशन ही करती है। इस तरीके 15 साल की ये बेटी है, 11th क्लास में पढ़ती है, एक ही शब्द कि बेट अपने जो है परिवार का नाम रोशन करें। बेटा आगे सपने भी देखे होंगे, हाँ यहाँ से निकल के जो है और किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी जाएंगे कहीं ना कहीं, जहाँ पे जो है और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। किस तरीके से अब आगे जो है, क्योंकि सभी लोग आपको देख रहे हैं बेटा, क्योंकि परिवार की जो हालत है मैं देख पा रहा हूँ, कोई कमाने वाला नहीं है। तो बेटा किस तरीके की मदद आप चाहते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हो जाए और सरकार से हमें कुछ मदद मिले हमारी पढ़ाई पूरी करने के लिए। आप क्या लगते हो जी? ये मेरे अंकल लगते थे जी। हाँ जी। राजेश जी, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरीके की कोई खबर हमें बनानी पड़ती है। हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हो जाए और सरकार से हमें कुछ मदद मिले हमारी पढ़ाई पूरी करने के लिए। दो छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरी तरीके से रो रो के बुरा हाल है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। ये क्या कहें क्या ना कहें, वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप समझदार हो, आपको भी पता है जिस तरीके से, क्योंकि अगर समाज के सामने नहीं लेके आएंगे तो उन समाज को पता भी कैसे चलेगा कि किस तरीके से क्या कुछ परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उससे कैसे उभरा जाए। अब तो यही है कि इस परिवार की जो है कुछ ना कुछ मदद हो। किस तरीके से कैसे देखते हो आप? बस यही था जी, जैसे अभी कमाने वाला कोई रहा नहीं, वही खाली कमाने वाला अकेले थे। और 5-5 बेटियां हैं। छोटी बेटी है, बिल्कुल छोटी है, 1.5 साल की 1.5 साल की है, बड़ी है 15 साल की है। और कोई साधन है नहीं। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं भाई, कोई प्रशासन का आदमी या कोई समाज सेवी कोई भी देख करके, इन बच्चों की तरफ देख के, इस परिवार की तरफ देख के कुछ मदद हो जाए। क्यों आज के दिन बच्चों का खर्चा उठाना, पढ़ाई का खर्चा उठाना भी वैसे अकेली ये जो हमारी आंटी जी है भी क्या करेगी, क्योंकि जब घर का मुखिया ही चलेगा और कोई भाई नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो यही कहते हैं भाई, अगर सरकारी तरफ से या कोई प्रशासन की तरफ से या कोई समाज सेवी, बतेरे लोगों से बते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है। अब प्रशासन से हम तो यही गुहार करेंगे भाई, उस नारे को अब करके दिखाएं भाई। बेटियां हैं, एक नहीं दो नहीं तीन 5 बेटियां हैं। तो हम तो बार बार यही, अब तक कोई प्रशासन का आदमी, कोई भी समाज सेवी, कोई एमएलए एमपी, कोई हमारे घर नहीं आया अब तक भाई इनको बच्चों को संभालने के लिए, भाई कोई इनको कुछ करने के लिए, सर पे हाथ टेकने के लिए बेटा कोई भी तो बात नहीं है। आगे देखो जी, हम तो उम्मीद यही करेंगे कुछ आए भाई, इनका मदद हो जाए। बाकी तो जीना तो वैसे भी है जी, लेकिन मदद हो जाए तो इनकी पढ़ाई लिखाई हो गए कुछ कामयाब हो जाए जी। राजेश जी, किसी ना किसी से अभी तक जो है आपने बातचीत करने की कोशिश की हो, किसी से बातचीत हुई हो? नहीं, मेरी बात हुई थी, मेरे जैसे परिचित हैं बलराज कुंडू जी, उनसे मेरी बात हुई थी। मैं उनको फ़ोन किया था, माँ भाई साहब ऐसे ऐसे है, 10 तारीख को मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा था राजेश भाई, अभी मैं कल अमरनाथ जा रहा हूँ सुबह, मैं 16-17 तारीख को आऊँगा और आने के बाद मैं आऊँगा पक्का। मेरी बलराज कुंडू जी से बात हुई थी जी। वो क्यों, वो उनका आपने देखा है, वो इन चीज़ों में कन्या के प्रति उनका
तक जहाँ भी कुछ इस तरह की खबरें सुनते हैं वो पहुँच जाते हैं। और मेरा पूरा भरोसा है जब भी वो आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आएंगे। तो साथियों, जिस तरीके से हमने इस पूरे परिवार के साथ हम लोगों ने बात की है, और कहीं ना कहीं इस तरीके की जब भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले जो नाम आता है हमारे विधायक बलराज कुंडू जी का। विधायक तो है ही है, साथ में जो है समाज सेवा के अंदर उनका बड़ा नाम है। और अभी यहाँ मैंने परिवार से बातचीत की, राजेश जी ने बताया कि उनसे बातचीत भी हुई है। तो विधायक साहब से मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, जिस काम से आपको जाना चाहता है विधायक साहब, लगातार जो है हमारे बताने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के हादसे जब भी होते हैं आप वहाँ पहुँचते हैं और बड़ी 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 मदद आप लोगों ने की है। तो विधायक साहब, आपसे कहूँगा कि इस परिवार को आगे संभालें, आपकी ज़रूरत है इस परिवार को। और भी जो प्रशासन के लोग, सरकार के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस परिवार की ज़रूर मदद हो सके। बेटा एक बार खुशी, 10th क्लास में कितने मार्क्स आए थे आपके? 64%। तो अब जिस तरीके से इस बिटिया से हमने बात की, खुशी से बताया कि परिवार का नाम रोशन करना है, और ऐसी होनहार बेटियां, इनकी जो है पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और पढ़ाई क्या, और भी जो इनको परिवार को अब मदद है, जितने भी समाज सेवी लोग हैं जो लगातार जो है अपने आप को समाज के अंदर इस तरीके से दिखाते हैं कि हाँ, हम सदा जो तैयार है। एक हमारा जो फौजी भाईचारा है उससे भी, और हर्षिकारा, उनसे भी मेरी जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस परिवार की जरूर मदद की जाए, क्योंकि 5-5 बेटियां हैं, इनका पालन पोषण करना अब जो है परिवार के बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ परिवार के अंदर तो कोई कमाने वाला बचा ही नहीं है। अब देखना है कि कौन आगे बढ़ के आता है और कौन जो है इस परिवार की मदद करता है, क्योंकि सच्चा समय यही है और सच्ची मदद भी यही है। क्योंकि कहते हैं कि कन्यादान महादान, एक किस्म से बेटियों का कन्यादान ही हो रहा है। क्योंकि अगर इसमें अपनी आहुति दोगे, थोड़ा सा भी आप सहयोग करोगे, तो ये परिवार जो है इस दुख से जो है उभर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति चला गया उसको हम वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन अगर इसकी परिवार की मदद होगी तो कम से कम जो है इन छोटे छोटे बच्चों को, जिस तरीके से जो बुरा हाल है, इनको भी एक हौसला बने, इनको भी एक उम्मीद बने कि हाँ, आने वाले समय में जो है हमारे पिता चले गए हैं लेकिन हमारे साथ जो है पूरा समाज इकट्ठा है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी उतनी ही लोगों के पास पहुंचेगी। और पता नहीं उन लोगों में से जो है मानवता अभी खत्म नहीं है, क्या पता किसके दिमाग में जो है वीडियो क्लिक कर जाए और इस परिवार को जो है मदद हो सके। मेरी तरफ से भी अपने माध्यम से कोशिश करूंगा, इस परिवार की जो है जो भी मदद हो सके हमारी तरफ से हम जरूर मदद करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जब भी जो है इस मामले में कोई नई अपडेट मिलती है तो फिर से जो है आप लोगों के साथ जो है साझा करेंगे। विधायक साहब बलराज कुंडू जी, आपसे बार बार जो है मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस परिवार की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। थैंक यू वेरी